ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरें। जमीनी मामला बना चुनावी सरगम का खेल। बता दें, आरोप की झड़ी में आमने सामने एक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख तो दूसरी ओर ग्राम प्रधान है। पूरा मामला मऊरानीपुर क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम घाट लहचूड़ा का है। बता दें, उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर के लहचूड़ा थाना में जमीनी मामला चुनावी सरगम में जोर पकड़ता दिख रहा है। कहना गलत नहीं होगा कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख तो दूसरी ओर ग्राम प्रधान हैं और आमने सामने कड़ी टक्कर में। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए जोरदार चर्चाएं एक के बाद एक निकलकर सामने आ रही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह सेंगर ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में बताया कि ग्राम सभा की भूमि पर 4 लोगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है, जिसमें पूर्व तहसीलदार द्वारा जांच के बाद निर्माण कार्य को अवैध पाए जाने पर 4 लोगों को नोटिस जारी की गई। नोटिस की समय अवधि समाप्त होने पर वर्तमान तहसीलदार राजस्व मामले को लेकर उक्त निर्माण कार्य तोड़ने के लिए रवाना हो गई। लहचूड़ा थाना पुलिस को भी सूचना दी जा चुकी थी। अचानक उनके रास्ते से वापस लौटने का चर्चा का विषय बन गया, जिससे प्रार्थी पूर्व ब्लॉक प्रमुख ब्यारा की गुहार में आशा लगाए देखे गए। ग्राम प्रधान दीपक मिश्रा ने मुख्यमंत्री एवं उच्चाधिकारियों को पत्र में बताया कि वह सन 2015 से 20 तक ग्राम प्रधान रहे और उन्होंने बताया कि भूमि संख्या इस 731 पर यह बना है। जमीन प्रार्थी दीपक मिश्रा ने अवधेश माली से भूमिधरी जमीन खरीदी थी। वहीं बताया गया कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश सिंह उससे चुनावी रंजिश मानते हैं और इसी को लेकर यह आवेदन तहसील में किया गया है। ग्राम प्रधान ने जिला पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण किया और जिसमें तहसील प्रशासन द्वारा पर्याप्त जांच कराई गई, जिसमें भूमि संख्या 725 का नाप, लेकिन नाप में प्रार्थी का मकान भूमि संख्या 731 में ही पाया गया, जिसकी वजह वह स्वयं मालिक है। जब नाप में प्रार्थी का मकान और उसकी जमीन पाया गया तो पूर्व ब्लॉक प्रमुख द्वारा 4 वर्ष से तैनात लेखपाल जितेंद्र कुमार से मिलकर फर्जी आख्यान कानूनगो के पास पेश करवाकर उसके नाम यह लिखकर नोटिस कानूनगो द्वारा बनवा दिया गया। 7 दिन के अंदर निर्माणाधीन मकान को तोड़ ले, अन्यथा तहसील प्रशासन तुड़वा देगा। वहीं देखने वाली बात यह है कि जब नोटिस किसी और का और दूसरी जगह बने रहे ग्राम की ज्ञान देवी के मकान में चस्पा दिया गया, जो कि नियम के गलत है, तो फिर 725 में कई वर्ष पुराने कई लोगों का मकान बने हुए हैं जिसमें वह निवास करते हैं। वहां ग्राम प्रधान ने लेखपाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसने जब लेखपाल से इस संबंध में जानकारी मांगी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि लेखपाल जितेंद्र कुमार 2017 से ग्राम घाट लहचूड़ा में तैनात हैं और अपनी मनमर्जी युक्त काम करने के लिए जाने जा रहे हैं। इनका कहना है कि जब इस संबंध में हमारे मऊरानीपुर संवाददाता ने तहसीलदार मऊरानीपुर वंदना से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी तक मऊरानीपुर में चार्ज नहीं लिया गया है और 1 सप्ताह ही चार्ज लिए हुए हुआ है, जिसके चलते उन्होंने बताया कि लगभग 50 लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए गए हैं। सभी की जानकारी जुटाई जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वास्तविक जांच हो और वास्तविक गतिविधियों पर अंकुश लगे, यह जरूरी है और इसके लिए देखना होगा कि प्रशासन किस प्रकार इसकी जांच कर सही दूध का दूध और पानी का पानी फैसला करती है। उत्तर प्रदेश के मऊरानीपुर से सौरभ भार्गव की रिपोर्ट। रहा मऊरानीपुर का निवासी घाट लहचूड़ा। क्या मामला है? हमारे यहाँ जो है दीपक मिश्रा जो प्रधान हैं, इसने जो है भ्रष्टाचार से जो है वो ग्राम प्रधान में जो है जो जिला परिषद की ज़मीन थी, जो सरकारी ज़मीन थी, उस पर इन्होंने अपना खुद का मकान बनवाया और कुछ इसके रिश्तेदार हैं उनने बनवाया और 1, 2, 4 लोगों के इन्होंने अवैध रूप से वहाँ निर्माण कराया। अब चूँकि हमारे जो है मुख्यमंत्री महोदय का ये है आदेश है कि भ्रष्ट लोगों का, चूँकि दीपक मिश्रा बहुत बड़ा गुंडा है, बहुत बड़ा जो है अपराधी है, तो इसने जो है वहाँ पे अवैध कब्जा किया है। तो क्या शिकायत की थी आप? हमने शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पे की थी कि ये अवैध कब्जा हटाया जाए। उस अवैध कब्जा हटाने के लिए तहसीलदार साहब महोदय पूरा उन्होंने जो है वहाँ जांच की। जांच में अवैध कब्जा पाया गया। तो आज 7 तारीख को उस अवैध कब्जा के हटाने के लिए तहसीलदार साहब और अपने पूरे स्टाफ के साथ और जेसीबी लेके वहाँ उसके मकान के गिराने के लिए गए थे, लेकिन रास्ते में चूँकि जो है उसको प्रधान और एसडीएम महोदय की पूरी जो है वो मदद कर रहा है, इसमें भ्रष्टाचार लिप्त है, तो बीच में जो है बीच से ही जो है दोपहर में उस एसडीएम ने जो है तहसीलदार को और उनको बुलवा के और वापस कर दिया। इस मामले में आपने एसडीएम साहब से बात नहीं की है? एसडीएम साहब से मैंने की थी बात,
बहुत पहले की थी बात। और उन्हें ये भी बताया था कि चूँकि जो है आप वहाँ पे जो है लहचूरा डैम पे आपकी पार्टी भी होती है और वहाँ जाते हैं दीपक मिश्रा आपके साथ, और इस तरीके से जो है वो प्रधान वहाँ पे अवैध कब्जा किए हुए है। लेकिन आज साबित हो गया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन आज मुझे लगा कि जैसे हमारे मुख्यमंत्री जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनके साथ एसडीएम महोदय ने एक जो है बहुत ही बड़ा मतलब एक तरह से जो है शासन के खिलाफ कार्रवाई की है कि उन्होंने जो है तहसीलदार को रास्ते से वापस करके जो है उसको गिराने से रुकवाया। तो आप क्या चाहते हैं अब इसमें? हम चाहते हैं कि उनका जो है जो अवैध मकान बना है उसको गिराया जाए, चूँकि जो है हम एसडीएम से संतुष्ट नहीं है, चूँकि एसडीएम की देखरेख में वो नहीं गिर सकता है। चूँकि इसमें पूर्ण रूप से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 20 से जो है आज के दिन जब इतना सारा स्टाफ लहचूरा की पुलिस को भी सूचना कर दी गई थी उसके गिराने के लिए, और बीच में जो है इन्होंने जो है उनको तहसीलदार साहब को बुलाया। तहसीलदार बेहद ईमानदार व्यक्ति है और वो लेडी इतनी सख्त है कि उसके ऊपर मुझे पूरी आशा है कि तहसीलदार बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहा था, लेकिन भ्रष्टाचार ने उसको रोक दिया। तो मेरी बस यही निवेदन है, अगर ये सब नहीं होगा तो मैं आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। प्रधान जी, अभी जो गांव में जो मैटर चल रहा है, मैटर सुर्खियों में बना हुआ है जमीनी विवाद का, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो हम आप लोगों को यह धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने इस मैटर को जब से सुना और आपने हमसे जानकारी ली, एक पक्षीय कार्रवाई ना करते हुए आपने दोनों पक्षों के लिए सुना, इसके लिए हम मीडिया को धन्यवाद देते हैं। इसमें हमारा कहना ये है कि माननीय मिथिलेश सिंह जी ने जो हमारे खिलाफ आवेदन दिया था कि दीपक मिश्रा का मकान जिला पंचायत में बना है, इसकी जिला पंचायत द्वारा राजस्व द्वारा इसकी संपूर्ण जांच हुई, जिसमें हमारा मकान 731 में बना हुआ है, जिसकी संपूर्ण रजिस्ट्री हमारे नाम है, जो हमने 2013 में ज़मीन अवधेश मौर्या से खरीदी थी। उसकी जांच में 731 में ही यह पाया गया है, लेकिन कतिपय कारण क्या बने इसकी हमें कोई जानकारी ही नहीं हुई। और 725 लिख के एक नोटिस आता है, वह नोटिस कानून के गो के उस पर साइन रहते हैं, और वह हमारे नाम का नोटिस पड़ोस में बनने वाला दूसरी महिला के मकान में चस्पा कर दिया जाता है और कहा जाता है इसके 7 दिन में गिरा लिया जाए। अभी हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि यदि हमारा मकान गलत है तो मेरे नाम का नोटिस मेरे मकान में चस्पा होना चाहिए, यदि किसी का और का गलत बना है तो उसके नाम पत्रावली बनना चाहिए। यही हमारा कहना है अभी हाल। अच्छा प्रधान जी, नोटिस किसके द्वारा दिया गया आपको? ये नोटिस कानून गो के हस्ताक्षर हैं, उस पर कानून गो के द्वारा यह नोटिस दिया गया है, और इसमें माननीय जो हमारे गांव के लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, वह बेवजह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे ऊपर कार्रवाई कराने का, बेवजह कार्रवाई कराने का, लेखपाल से मिली भगत के द्वारा कार्रवाई कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस संबंध में आपके अधिकारियों से बात हुई है? इस संबंध में हमने यह बात की है कि मेरा नाम खराब ना किया जाए। जब हमारा मकान हमने बिल्कुल डीएम महोदय के यहाँ भी हम गए हैं, वहाँ पर पत्र दिया है, रिसीविंग हमारे पास में है, और हमने सीएम पोर्टल पे भी कार्रवाई की है, और हमें तहसील से जो अधिकारियों से बात की, उन्होंने यही कहा है कि आप इसमें विधिवत कार्रवाई की जाएगी, और हम यही चाहते हैं कि जो सही हो इसमें निष्पक्ष जांच हो जाए, निष्पक्ष कार्रवाई हो जाए, उसके सही है। शासन की मंशा के अनुरूप हम लोग कार्यदायी संस्था रहे हैं, हम प्रधान रहे हैं, हमें शासन के अंदर चलने का जज्बा है हमारे अंदर, हम किसी भी जांच से भटक नहीं सकते हैं। आया था जो अवैध निर्माण का है, उसमें कल पता चला है कि नोटिस जारी हुए थे आपको गिरवाने के लिए, वो अवैध निर्माण में के लिए, लेकिन फिर वापसी हुई, क्या रहा? ऐसा है, उसमें प्रकरण न्यायालय में भी विचाराधीन है और उसमें कुछ धारा 67 की कार्रवाइयाँ हुई हैं जो कि उच्च न्यायालय में जिले स्तर पर भी विचाराधीन है। तो अभी प्रकरण की जांच कराई जा रही है, जैसे ही उस पर सही सूचनाएं सारी अभिलेखी साक्ष्य कलेक्ट कर लिए जाएंगे, उसके बाद नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। पता चला है कि पुलिस भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जेसीबी भी पहुँच चुकी थी, आपको भी आधे रास्ते से लौटना था, कैसे जानकारी मिली कि ये पूरी कार्रवाई? चूँकि अभी उसमें चूँकि वो गाटा जो है वो बीहड़ का है और उसमें कई घर अवैध रूप से बने हैं, तो कार्रवाई एक पे करना उचित नहीं था, इसलिए उस पर जांच कराई जा रही है। जैसे ही पूरी निरीक्षण जब उसका करवा लिया जाएगा, और जो टीम वहाँ पे है उसके विरुद्ध भी कई शिकायतें आई हैं कि उन्होंने ठीक से उस पर, चूँकि हमारे पूर्व में भी अधिकारी जा चुके हैं, तो ठीक से
जांच नहीं हुई है तो हम उस प्रकरण को दिखवा रहे हैं। जैसे ही ठीक से उस पर जांच करवा ली जाएगी, सारे प्रकरण जितने भी अवैध कब्जे के हैं वहाँ पे और भी लोगों का सामने आया है, तो दूसरी टीम भेज के जांच करवाने के बाद उस पर जो भी नियमता होगा वो करवाया जाएगा। लगभग इस जांच में कितना टाइम लग जाएगा? अब कुछ न्यायालय से हम लोगों को डॉक्यूमेंट मंगवाने हैं और कुछ दूसरी टीम को भेज के मौके पे भी पेमाइश करवानी पड़ेगी, तो टाइम सप्ताह भर या उससे जो भी जितने भी समय में हो जाता है जल्दी से जल्दी करवाने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहिए अनुभवी आंखें अखबार। हमें इस नंबर पे कॉल करें 8826227802 और हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।